फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली स्टडी लाइफ में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु निर्धारित के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो लीवर, जिसे यकृत कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो जो तिल्ली होती है वो रक्त बैंक का काम करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर हमारा है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है वो होती है क्वांटासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य होता है वो होता है शरीर की बीमारियों को बचाना। जो शरीर में बीमारियां होती हैं उनसे हमें सुरक्षित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली के हृदय में कितने प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये वृक्क है, जिसे किडनी कहते हैं। ये अवांछनीय पदार्थों को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का क्या कार्य होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनमो का वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिच ब्लेडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण होता है? जो गिरगिट होता है वो अपनी त्वचा का रंग क्यों बदलता है, किस कारण से? तो इसका उत्तर जो है वो है, उसकी त्वचा में मेलेनोफेर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण यह अपना रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज है, जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स को क्यों कहते हैं? आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला क्या होता है? आइडियोमीटर उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिवाइडेड होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग होता है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम प्रिज्म सर्वाधिक विचलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीजन गैस होती है इसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन है 21 है हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क के, किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यह होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है 24 है हमारा,
राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेगी संवेग के संरक्षण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये है हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वो है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक, जो है वो बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है हमारा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर, जो हॉट वायर अमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन 31 है हमारा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से इसका प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होता है? तो वलय का जो मतलब कि वृत्त का जो केंद्र होता है ये उसका गुरुत्व केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना हो? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 34 नंबर है हमारा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो यह एक कार्बन होता है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है हमारा, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपलर ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये है जल, जिसे H2O कहते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है हमारा, हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे का भार जो होता है वो यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 हमारा, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये होता है जेडन, जिंक का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है हमारा, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जन्मदिन होता है, 7 नवंबर 1888 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है, आयोडीन मुक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये है गलकंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 है हमारा, विद्युत मोटर क्या है का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हरे पौधों में क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसतन -5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? तो ये सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये पेटोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है हमारा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का
रासायनिक सूत्र Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र है। टेस्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 है, डार्क एवेंजर्स क्या है? तो डार्क एवेंजर्स एक प्रकार का ये प्रमुख वायरस होता है। किसके लिए होता है? तो ये कंप्यूटर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 52 है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखाओं का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शैवाल की शाखाओं का अध्ययन फाइकोलॉजी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 54 है, मैग्नीजाइटिस या तनिका शोध नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो तनिका शोध होता है वो शरीर के किस अंग को? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या प्रमुख कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर से जब ब्लड बहता है तो वो थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा 56 है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो ये गर्म किया जाता है कन्वेंशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 57 है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ये गैरियास्ट्रिक्स कहा जाता है, वृद्धों के चिकित्सा के अध्ययन के लिए जो पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त की किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HTLV सेकंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो ये फैलाता है एड्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? तो ये होती है प्यूटेटरी। अगला क्वेश्चन है 61 है हमारा, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या होता है? ये होते हैं प्रोटीन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त का निर्माण किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 है, कृष्णचंद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत जो है उसे प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा 64 है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये क्या है? ये है विटामिन B12। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर है, टेट्राडुआइलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग या फिर अपसोटन की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे की चमक जो होती है वो क्यों होती है? तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा इतना चमकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है तो किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले आपको बता दें रेटिना कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हमारे आँख में पाई जाती है रेटिना। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो ये जो प्रतिबिंब बनता है सबसे पहले वास्तविक बनता है, वास्तविक बनने के बाद ये उल्टा होता है। रेटिना में जब बनेगा तो उल्टा बनेगा, लेकिन हम जब उसे देखेंगे तो वो हमें सीधा लगेगा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन्स साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले बनाया था, आविष्कार किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है हमारा, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मीथेन CH4 इसका मुख्य संगठन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? तो ये है त्वरण का मात्रक। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर है। गॉइटर नामक रोग शरीर की किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है गॉइटर नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो है स्कारबिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है हमारा। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये होना चाहिए, अनुशीलक रक्तदाब जो होता है वो 80 mm जो होता है पारे के 80 होना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णाक्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलोमल क्या है? तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है जिसका सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HgS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है, तो ये क्या है? ये प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स होता है, जो जिसे हम झूठा सोना या फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है हमारा। पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए में उत्प्रेरक होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 83 नंबर है। एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी क्या है? तो ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रो डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे इसका कारण नहीं हैं। ठीक, तो ये ध्रुव तारा एक ही जगह एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ठीक, तो इसका जो कारण क्या है? वो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो सामान्यतः 72 बार धड़कता है, लेकिन जो बच्चे का हृदय होता है वो 80 से 85 बार धड़कता है प्रति मिनट। ठीक, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।